Namaskar. So today we shall discuss some MCQs for the benefit of the students who are going for the exam on any banking subjects, whether for promotion or whether for debt recovery agents. So रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या प्राइमरी रोल है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों को रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, अपेक्स बॉडी है, टॉप पर रहता है, सेंट्रल बैंकिंग बॉडी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द होल बैंकिंग सेक्टर एंड द फाइनेंशियल सेक्टर। बाकी ऑप्शंस काम के नहीं हैं। ड्राइवर लाइसेंस इशू करना, एकेडमिक रिसर्च चलाना, डेवलपिंग टूरिज्म पॉलिसीज करना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम नहीं है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक? सो कमर्शियल बैंक हिंदुस्तान में जो स्ट्रक्चर चलता है वो है शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। सो कमर्शियल बैंक वह बैंक होते हैं जो प्रॉफिट मोटिव के साथ काम करते हैं और इनके अंदर आंसर इसका आ जाता है फॉरेन बैंक। तो ये कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में नहीं आते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स आते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक जो आज की डेट में 12 हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो तकरीबन 21 हैं और फॉरेन बैंक जो हमारे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं 40+ हैं। तो ये कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन में आते हैं। तो आंसर ए आ जाएगा, फॉरेन बैंक। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक? तो प्राइमरी फंक्शन बैंकों के 3 हैं। ट्रेडिशनल फंक्शन बैंकों के 3 हैं। नंबर 1 डिपॉजिट लेना, नंबर 2 उस पैसे को नीडी आदमी को लेंड करना और तीसरा रेमिटेंस करना। तो इस स्थिति में यदि हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं, एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं, होस्टिंग एंटरटेनमेंट इवेंट नहीं, बट ये क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है और डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम दी जनरल पब्लिक। सो आंसर बी आएगा। आज की 21वीं सदी में बैंकिंग प्रोसेस में भी एआई क्या काम कर रहा है, कौन सा ट्रेंड इन्वॉल्व है एआई का कि वह ऑटोमेट कर रहा है बैंकिंग प्रोसेसेस को। तो बैंक्स आजकल यूज करते हैं डे टू डे वर्क के लिए मैनुअल, जो रेपिटेटिव वर्क है उसको ऑटोमेट करने के लिए रोबोटिक प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन, आरपीए का यूज किया जाता है। बाकी 3 ऑप्शंस इसमें नहीं आते हैं। तो आंसर सी आएगा। बैंकिंग के संदर्भ में किसको कस्टमर बोला जाता है? हु इज ए कस्टमर कंसिडर्ड? तो क्या सिर्फ लार्ज कॉरपोरेशंस? नहीं। क्या ओनली गवर्नमेंट एजेंसीज? नहीं।
ओनली बैंक एम्प्लॉइज नहीं, तो इसके अंदर हर वह इंडिविजुअल, हर वह एंटिटी आ जाती है जो बैंकों के अंदर एक अकाउंट, चाहे वो किसी भी तरीका का है, सेविंग है, करंट है, मेंटेन करती है। मतलब क्या हुआ, इस बी के अंदर ए भी समाहित है, सी भी समाहित है, डी भी समाहित है, बट क्योंकि ये सबको कवर करता है तो आंसर बी आएगा। Which type of customer is typically involved in large transactions and requires personalized banking services? So हमारे बैंक जो हैं हर तरह के कस्टमर को कैटर करते हैं, छोटे से छोटे डिपॉजिटर को भी और बड़े से बड़े कॉर्पोरेट हाउस को भी। सो जो कॉर्पोरेट कस्टमर हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, उनकी ट्रांजैक्शंस थोड़ी बड़ी होती हैं, उनके बिजनेस का साइज क्योंकि बड़ा होता है तो उनको लार्ज ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं, और वो कई बार बैंकों से कस्टमाइज सर्विस, पर्सनलाइज बैंकिंग सर्विसेज भी मांगते हैं। तो उनको बैंक एक्स्ट्रा फीस के जरिए कुछ सेवाएं एक्स्ट्रा दे देता है, जो जनरली रिटेल कस्टमर, कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर या फार्मर के पास नहीं होती, क्योंकि उनको इन सर्विसेज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेगा बैंकर और कस्टमर के बीच में जब बैंक होल्ड करता है सिक्योरिटीज ऑफ द कस्टमर। सो बैंक दो तरह की सर्विसेज प्रदान करता है, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स और सेफ डिपॉजिट लॉकर। तो लॉकर तो कस्टमर खुद ऑपरेट करता है, बट सेफ डिपॉजिट वॉल्ट सिर्फ बैंकों के अधिकार में ही होता है, और कई बार लोन लेने के लिए भी अपनी सिक्योरिटी कस्टमर को बैंक को देनी पड़ती है, बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ती है, बैंक के पास प्लेज करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में रिलेशन क्रिएट क्या होता है कि रिलेशन होता है बेली और बेलर का। मींस कस्टमर अपना सामान बैंक को दे रहा है, एक ट्रस्ट के तहत दे रहा है कि मेरी चीज सिक्योर रहेगी, या लोन लेने के लिए दे रहा है, लेकिन ट्रस्ट पैटर्न वहां भी साइड बाय साइड चलता है कि ये जो देने का एक्शन है, जो मैं अपनी सिक्योरिटी बैंक को दे रहा हूं और बैंक अपने पास रख रहा है, तो ऐसी स्थिति में बैंक बेली हो जाता है और कस्टमर बेलर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ ए बैंक टुवर्ड्स इज कस्टमर? तो ये बैंकों के राइट्स एंड ड्यूटी से जुड़ा हुआ है। बैंक ड्यूटी बाउंड है अपने कस्टमर्स के लिए कि वह कस्टमर की सीक्रेसी को, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा, लीक नहीं होने देगा, अनलेस एंड अनटिल सम सर्कमस्टांसेस। कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ एक्सेप्शंस लॉ में दिए हुए हैं कि यदि ये होते हैं तो कस्टमर की सीक्रेसी लीक हो सकती है, अनलेस कस्टमर की सीक्रेसी को मेंटेन करना बैंक की जिम्मेदारी है। सो बैंक शेयर नहीं कर सकता, इग्नोर कस्टमर की कंप्लेंट नहीं कर सकता, और इनएक्यूरेट स्टेटमेंट, अफवाहें नहीं फैला सकता। तो बैंक इज ड्यूटी बाउंड टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द कस्टमर्स इंफॉर्मेशन एंड कैन डिस्क्लोज इट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। जैसे यदि कस्टमर खुद कहे कि ठीक है आप मेरी ये इंफॉर्मेशन फलानी जगह शेयर कर सकते हैं, तो बैंक कर सकता है। यदि लॉ कहता है यदि ये इंफॉर्मेशन देनी है तो दे सकता है। यदि ये इंफॉर्मेशन लीक करनी जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट में, नेशन इंटरेस्ट में,
तो भी कर सकता है। क्या प्रिकॉशंस रखेंगे बैंक जब डिस्क्लोज करेंगे कस्टमर की इंफॉर्मेशन? तो they have to follow the legal guidelines and obtain the customer consent before leaking, before providing the customer information to any another platform. So डिस्क्लोज करेंगे कोई भी मांगे? नहीं। विदाउट रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। फ्रीली सोशल गैदरिंग पे करेंगे, सोशल मीडिया में करेंगे? नहीं। बैंक के ऊपर पेनल्टी लगने का खतरा रहेगा। तो क्या इंपॉर्टेंट है जब इंफॉर्मेशन फर्निश की जाती है अबाउट दी कस्टमर? सो अगर ये इंफॉर्मेशन दी भी जा रही है तो सामने वाले को भी बोला जाता है कि आप इसकी एक्यूरेसी का और कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखेंगे, हाफ ट्रूथ नहीं बताया जाएगा, रेगुलेटरी कंप्लायंस को इग्नोर नहीं किया जाएगा और आउटडेटेड इंफॉर्मेशन को नहीं दिया जाएगा। कई बार क्या होता है, ये जनरली प्रैक्टिस होती है बैंकर टू बैंकर कि वो कस्टमर के बारे में, यदि एक कस्टमर दो बैंकों के साथ डील कर रहा है तो जनरली बैंक लोन लेने के वक्त जब वो कस्टमर आता है तो दूसरे बैंक से इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि भाई इस कस्टमर का व्यवहार कैसा है। ये कुछ क्वेश्चन थे। I hope these are useful. We shall discuss another set of MCQs in the next video. बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।